अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू घारे फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप क्या क्या बनाकर स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। मैंने चिकन उबालने के लिए रखा है। इसमें मैं अदरक लहसुन डालूंगी और नमक डाल के इसको अच्छे से उबाल कर लेंगे। और आप जितना चाहिए बॉईल करके रख सकते हैं। ज़्यादा दिन के लिए आप रखेंगे तो फ्रीज़र में रखो। इसको बॉईल करके रेशे करके रखेंगे। मैं इस तरह से रखती हूँ तो आप लोगों को बता रही हूँ, आप भी रख सकते हैं। बहुत आसानी होती है और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और इसके बहुत सारी आप रेसिपी बना सकते हैं। चिकन बॉईल करके रखेंगे तो बहुत आसानी होती है, क्योंकि इसके रेशे वगैरह करने में टाइम जाता है। तो इससे हम लोग कटलेट्स बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं और समोसा बना सकते हैं, रोल बना सकते हैं। तो मैं इससे कुछ रेसिपी जो बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और क्या क्या मैं बना के फ्रीज करने वाली हूँ ये भी बताऊंगी। सब्जियाँ वगैरह भी कट करके रखेंगे तो आसानी होगी। इसको अच्छे से बॉईल करके रेशे करेंगे। आगे क्या करना है मैं आपको बता दूं। ये देखिए चिकन जो मैंने बॉईल किया था, इसकी मैंने फिलिंग बना के ली। कितनी सारी फिलिंग बनी है और ये कैसे बनाते हैं ये मैंने डाला हुआ है मेरे कुकिंग चैनल पे, आप लोग जाके जरूर देखना। इसके मैं 3-4 रेसिपी बनाऊंगी, काफी सारी है। और इसमें से बॉईल चिकन रेशे करके थोड़ा सा मैंने अलग से भी रख दिया है कुछ और बनाने के लिए। तो आज मैं पहले समोसे बनाऊंगी, इसके बाद रोल बनाएंगे। समोसा मैं चीज वाला बना रही हूँ।
ठंडा हो जाए फिर निकल जाता है। ये दूसरा वाला भी सेकेंगे। ये देखिए इस तरह से कितने आसानी से ये निकल जाता है। देख रहे हैं कितना पतले बने रोल पट्टी। और इसको ढक कर रखेंगे, नहीं तो फौरन कड़क हो जाते हैं। मैदे के हैं, इसके लिए काफी गर्म है ये। थोड़ा मैं इसको ठंडा होने दूंगी। जब ठंडा हो जाएगा तो आप इसको जिपलॉक बैग में बना भर के रख दो फ्रीजर में, या फिर आप तुरंत इसके रोल भी बना सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद इसके रोल बनाने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से ये पतले पतले बन जाते हैं। चलिए रोल पट्टी मेरी बना के हो गई थी। तो अब मैं ये रोल की फिलिंग बनाई हूँ मैंने। ये चाइनीज रोल बना रही हूँ मैंने। तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर डली हुई है, आप लोग जाकर जरूर देखना। और ये बहुत टेस्टी लगते हैं रोल। काफी टाइम हो गया था मेरे, उसे सुबह से फिर शाम हो गई और रोल बनाने को हम लोग को रात हो गई थी। तो मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा था रोल बनाने के लिए। सब हम लोग रात का खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने ये बनाने को दिया था, क्योंकि सुबह में दूसरे भी काम रहते हैं, खाना पकाना वगैरह, फिर तो ये सब नहीं होता है। दूसरे की तैयारी मुझे और भी करनी थी। मैंने ये रात में ही रोल बनाकर दिए थे और इसको फिर रोल बनाकर मैं फ्रीज करूँगी। फ्रीज करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि किस तरह फ्रीज करते हैं। और फिर काफ़ी टाइम तक आप 15 दिन महीना भर भी ये खराब नहीं होती फ्रीजर में। इसी तरह हम लोग सारे रोल बना कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको सुबह में फिर अगला जो मैं बनाने वाली हूँ शेयर करूँगी। तो आप लोग देखना मैं आगे क्या बनाने वाली हूँ। अभी ये सुबह हो गई है, दूसरा दिन है। मैं ब्रेड क्रम्ब बना रही हूँ। ये भी मैं बनाकर घर में ही रखती हूँ, तो आप लोग भी देख लीजिए इसको किस तरह बनाते हैं। तो ये मैंने ब्रेड का एक पैकेट मंगाया था बड़ा वाला, उसको तोड़कर मिक्सर में डालेंगे। एकदम आसान है, बाजार में भी रेडीमेड मिल जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी सारा बन जाता है। मिक्सर में पीस कर इसको मैं एक बड़े से थाले में फैलाकर पूरा दिन सुखाया था मैंने इसको, एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। अगर आप ऐसे गीले रखेंगे, क्योंकि गीला ब्रेड ताज़ा होता है तो ये गीले रहते हैं तो खराब हो जाएंगे फ्रिज में। आप सुखा कर रख दो, एक दिन धूप लगाकर, तो ये काफ़ी टाइम चलेंगे। उसके बाद मैंने कटलेट्स की तैयारी की थी सेम फिलिंग से, जो मैंने आपको बताया मैंने फिलिंग बनाई थी, उसमें से मैंने थोड़ा सा लेकर कटलेट्स की तैयारी की थी। हमारे घर में कटलेट्स बहुत पसंद किए जाते हैं। मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को कटलेट्स बहुत पसंद आते हैं। तो ये अक्सर बनाती ही रहती हूँ। और मैंने फ्रीज करने के हिसाब से बनाए थे थोड़े, लेकिन फिर घर में खा लिए लोग ने, थोड़े से ही बचे थे, मैंने उसको फ्रीज किया है। तो आप लोग ये रेसिपी भी देखना, बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं कटलेट। इसमें थोड़ा सा तीखा अगर बनाएंगे तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग तीखा कम खाते हैं, तो मैं मिर्ची वगैरह कट करके नहीं डालती हूँ, कि मुंह में मिलती है तो फिर इन लोगों को पसंद नहीं आता। मेरे घर में तीखा लगता है तो मिर्ची वगैरह मैं कट करके नहीं डालती हूँ, लेकिन तीखा अच्छा लगता है, चटपटा। तो सारे बना कर लेंगे, इसको कोटिंग करते हैं, कोटिंग वगैरह करके इसको भी फ्रीज करूँगी मैं। तो आप लोग भी इस तरीके से बनाकर रख सकते हैं। अभी देखिए मैंने जो बनाकर फ्रीज किया था आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने रोल बनाए हैं। रोल के मैंने 8-8 दर्जन ऐसे काफ़ी सारे मेरे रोल बन गए थे। मैंने एक पैकेट बनाया, एक अलग अलग 3 मेरे पैकेट बन गए। और मैंने थोड़े बड़े ही बनाए, ताकि एक आदमी एक भी रोल खा जाएगा तो बस हो जाएगा। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। और ये समोसे हैं, इसके भी मैंने 2-3 पैकेट बनाए थे। और ये देखिए कटलेट मेरे थोड़े ही बच गए थे, 7-8 शायद कुछ बच गए थे, तो उसको भी मैंने फ्रीज कर दिया है। आप लोग भी इसी तरीके से फ्रीज करके रख सकते हैं, काफ़ी टाइम तक चलते हैं।
तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और मुझे कमेंट करना। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। चलिए, अल्लाह हाफिज।